Hello student, this is Jyoti Saha from Kirjar School. Today we will study class 8 maths chapter 9 algebraic expression exercise 9.1. First question is identify the term their coefficient for each of the following expression. Student इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है आप पहले उसको समझ लेना कि टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म और उनके कोफिशिएंट पूछे हैं. तो जैसे देखो यहाँ क्या दिया है 5x y z स्क्वायर माइनस 3yz. तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? ओके तो देखो टर्म क्या होती है, जो भी कोई भी एक्सप्रेशन प्लस माइनस से जुड़ा होता है तो वो उसकी टर्म्स कहलाती है. तो ये यहाँ पे जो है वो दो यहाँ पे जो है वो दो एक ये वाला और एक ही वाला जुड़ा हुआ है किससे, माइनस से. तो इसमें कितनी टर्म बनी, दो टर्म बनी. तो हमने यहाँ क्या करा है, ये टर्म लिख दी उसकी, एक 5x y z की पावर 2 और दूसरी -3xy. और कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो डिजिट जुड़ी होती है. ये जो हमारा वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसके साथ क्या कोफिशिएंट जुड़ा है 5, यानी ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है. और जेड वाई में हमारा क्या जुड़ा हुआ है -3, न्यूमेरिक वाली क्या है -3. तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से जो सेकंड नंबर का है 1 + x + x स्क्वायर. तो हमारे 3 इसमें है टर्म्स. कौन कौन सी टर्म है, पहले तो 1, उसके बाद प्लस x है तो x, दूसरा क्या है x स्क्वायर. ओके ये हो गया. अब हमारे इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 का 1 ही हुआ, x का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 ही हुआ. x स्क्वायर के आगे भी अगर डिजिट रख के 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा. ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे सीखे टर्म और उनके कोफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो आगे हैं वो आपको कंटिन्यू अपने आप करने हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज. हमें जो ये पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनको मोनो, बायो, ट्राई में आइडेंटिफाई करना और बताना है इसमें से कौन सा है जो इन कैटेगरी में नहीं आता. तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉली का मतलब तो वैसे बहुत सारे से होता है, लेकिन पॉली का मतलब यहाँ पे है इसके अंदर सब आ जाएंगे, मोनो, बायो, ट्रायो. तो ये सब हमारे, अगर हमारी एक भी टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल्स है, अगर हमारी 2 टर्म में है तो भी वो हमारे पॉलिनोमियल्स में है. मोनो में केवल 1 आता है, बायो में 2, ट्रायो में 3 आते हैं. अब देखो अब हम कैसे करेंगे. जो मोनोमियल्स में क्या है, केवल वही आएंगे जो केवल सिंगल होंगे. तो देखो इसमें 1000 है, ये एक ही टर्म है केवल इसमें, तो ये मोनोमियल्स में आएगा. इसमें भी केवल एक ही टर्म है PQR, इसके साथ कोई भी प्लस माइनस नहीं है, के साथ जुड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गए हमारे मोनोमियल्स हो गए. अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3x + 2y, तो इसमें 2 टर्म हो गए, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, बाइनोमियल्स में. तो ये जो जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सब बाइनोमियल्स हैं. इसमें 2 टर्म है x + y 2y - 3y स्क्वायर, 4z - 15z स्क्वायर, ऐसे आगे कंटिन्यू है. तो ये सब हमारे किस में चले गए, बाइनोमियल्स में चले गए. अब हम ट्राइनोमियल्स की बात करें. ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होंगी. अगर मैं लिख दूँ 7 + 3x + 5z, तो इसमें 3 टर्म दिख रही है, तो ये ट्राइनोमियल्स में जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए हमारे ये वाले जो सब क्या है ट्राइनोमियल्स हैं. 7 + y + 5x, 2y - 3y स्क्वायर + 4y³, 5x - 4y + 3xy. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे ट्राइनोमियल्स में जाएंगे. अब हमारे जो इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो हमारे 2 हैं. एक तो x + x² + x³ + x³. क्यों, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं. उसने हमें मोनो, बायो, ट्रायो की बात की थी, 4 टर्म की तो बात की नहीं थी, तो इसलिए हमारी कैटेगरी में नहीं आ रहा है. इसलिए ये वाला भी जो हमारा इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 4 टर्म्स हैं. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड द फॉलोइंग. अब हम ऐड करना सीखेंगे. तो देखो हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है, पहले वाला क्वेश्चन सिखा रही हूँ, AB - BC. ये एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन. दूसरा है BC - CA, तीसरा है CA - AB.
तो हम जो ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के नीचे वेरिएबल्स रखते हैं। अब हमने क्या रखा, पहले ए बी माइनस बी सी हमने रखा, ए बी माइनस बी सी। दूसरा हमारा क्या है, प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाया, बी सी माइनस सी ए। अब हमने क्या रख दिया, बी सी माइनस सी ए। अब तीसरा क्या कह रहा है, सी ए माइनस ए बी, तो सी ए के नीचे सी ए जाएगा और ए बी के नीचे ए बी आया। अब देखो, प्लस के ए बी और माइनस के ए बी कट हो गए तो क्या आया, 0। अब ये माइनस के बी सी और प्लस के बी सी एक दूसरे से कट हो गए तो क्या आएगा, 0। माइनस के सी ए प्लस के सी ए एक दूसरे कट हो गए, इसलिए क्या आएगा, 0। तो टोटल आंसर क्या आया, 0। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। चलो इसको रखते हैं हम, वेरिएबल्स को एक दूसरे के नीचे रखते हैं। जैसे ए माइनस बी है, ये एक हो गया, दूसरा क्या है, प्लस ए बी। अब जो सेकंड वाला क्या है हमारा, बी माइनस सी, तो बी के नीचे बी आएगा तो रखा ये बी। फिर क्या है हमारा, माइनस सी किसी के नीचे रहे तो अलग से रखा। फिर प्लस बी सी भी कहीं नहीं है तो हमने अलग से रखा। तीसरा क्या है, सी माइनस ए, यानी सी के नीचे हमने क्या रख दिया, सी। दिख रहा है, हमने सी के नीचे सी रखा। और फिर हमने क्या है, प्लस ए सी। अब ए सी कहीं दिख रहा है यहाँ पे पहली और दूसरी उसमें लाइन में, नहीं, तो ए सी को हमने अलग से रखा। जो हमें जिसके नीचे मिलता जाता है उसी के नीचे रखते जाते हैं, और नहीं मिलता है तो हम अलग वेरिएबल्स को फिर अलग रखते हैं अगर नहीं मिलता है तो। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो प्लस ए माइनस ए कट हो गया, 0 हो गया। माइनस बी प्लस बी कट हो गया, 0 हो गया। अब प्लस ए बी कहीं है, प्लस ए बी ना, तो ए बी का ए बी, आपके पास 2 पेंसिल है तो कुछ भी नहीं मिला तो 2 की 2 रहती हैं, इसलिए ए बी को ना तो कुछ प्लस मिल रहा है ना कोई माइनस मिल रहा है, तो वही का वह ए बी आ गया। ओके, माइनस सी और प्लस सी कट हो गया, 0। बी सी है, मतलब आप बी सी के पास कुछ भी नहीं है, अकेला बी सी है तो बी सी है रख दिया, ए सी है ए सी रख दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सबट्रैक्ट 4 माइनस 7 ए बी प्लस 3 बी प्लस 12 फ्रॉम 12 ए माइनस 9 ए बी प्लस 5 बी माइनस 3। हमें सबट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिया है यानी इस वाले से हम हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा। चलो, सबट्रैक्ट का रूल क्या होता है स्टूडेंट, सबट्रैक्ट करते समय पहले जो एक्सप्रेशन हम रख लेते हैं, हमारा क्या था, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, हमने ये रखा। ओके स्टूडेंट, अब हमने दूसरी लाइन हमारी क्या थी, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये रखी स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। साइन, प्लस का हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस, एक दूसरे का अपोजिट साइन हो जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके, ये हमने साइन चेंज कर दिए। अब क्या करना है, हमको सबट्रैक्ट करना है। अब देखो स्टूडेंट, 12 में से हम 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमने यहाँ रखा 8 और ए का ए। ओके, अब हमें 9 हमारे किसके हैं, माइनस के 9 है। और हमारे हम क्या करेंगे, नीचे वाला साइन देखेंगे। नीचे वाला साइन हमारा किसका है, प्लस का, यानी हम प्लस के 7 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस के 2। और वेरिएबल्स हमारा क्या है, ए बी, तो 2ab आ गया। देखो ये आ गया स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस के 5b। अब हमें क्या करना है, माइनस, नीचे वाला साइन देखना है, माइनस 3b। तो 5 में से 3 गए तो क्या आया, 2। कौन बड़ा है, प्लस के बड़ा है, इसलिए प्लस के 2b। नेक्स्ट क्या है, माइनस 3 प्लस 12। ओके, तो प्लस माइनस माइनस और साइन, सॉरी ये वाला जो है माइनस का है, नीचे वाला साइन देखना है। तो माइनस 12, तो क्या हुआ, माइनस के 15। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आंसर क्या है हमारा, 8a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 15। तो हमने यहाँ क्या सीखा, पहले जो फ्रॉम वाला है वो ऊपर रखेंगे और दूसरा वाला उसके नीचे रखेंगे, और जो नीचे रखते हैं उसके हम साइन चेंज करेंगे, उस साइन के अकॉर्डिंग हम सबट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, हमेशा साइन बड़े का आता है। इसी तरह से आपको बी और सी करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।